हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, लेकिन आज का जो विषय है वो सब्जेक्टिव नहीं है। इसीलिए आज का जो टॉपिक है वो है एक शब्द, और ये शब्द के आगे लगा है तो ये क्वेश्चन मार्क। अब ये शब्द क्या है, इस शब्द को आपको सर्च करना है। मैं आपको थोड़ा थोड़ा हिंट देता हूँ। एक ऐसा शब्द जो उदास चेहरे का रंग बदल दे, यानी कि नंबर 1 पॉइंट, उदास चेहरा और उसको वो ये खुशी में बदल दे, यानी उदास चेहरे पे खुशी का रंग आ जाए। एक ऐसा शब्द जो रोते हुए को हंसा दे, रोते को हंसा दे। एक ऐसा शब्द जो डूबती हुई नैया को पार लगा दे, डूबती नैया यानी नाव को पार लगा दे। एक ऐसा शब्द जो जीने की उम्मीद जगा दे, यानी कि जीवन की उम्मीद जगा दे। मैं कुछ ये हिंट है जो आपको मैं दे रहा हूं। एक शब्द जो आपको ये बताना है। नंबर 5, एक ऐसा शब्द वो जिसमें की मिठास है, यानी कि ऐसा शब्द जो मिठास से भरा है, जिसमें मिठास है, यानी कि शहद की तरह मीठा है। एक ऐसा शब्द जो जीवन की दिशा को बदल दे, ऐसा शब्द जो जीवन का उद्देश्य है या होना चाहिए, यानी जीवन का मकसद है। एक ऐसा शब्द जो जीवन को अर्थपूर्ण बना दे, या ये कहें कि एक ऐसा शब्द जो जीवन का अर्थ बता दे, अर्थ बता दे। समझते हैं ना? धीरे धीरे आपको आइडिया हो जाएगा। एक ऐसा शब्द जो पतझड़ में, यानी कि जब पतझड़ होता है तो चारों तरफ सूखा ही सूखा, सूखे पत्ते, कोई फूल नहीं होता। एक ऐसा शब्द है जो पतझड़ में खुशबू की हवा चला दे। एक ऐसा शब्द जो जख्मों पे, अब थोड़ा सा सीरियस होता जा रहा है बेटा, एक ऐसा शब्द जो ये जख्मों पर ये मरहम लगा दे। एक ऐसा शब्द जो मुझसे मेरी ही पहचान करा दे। एक ऐसा शब्द जो मेरे दुश्मन को मेरा दोस्त बना दे। अभी नहीं, अभी आप जो है कंफ्यूज ना हो, अभी और भी बहुत सारे हिंट लोगों को मिलेंगे। एक ऐसा शब्द जो आदमी को इंसान बना दे। देखिए फर्क है, आदमी और इंसान दोनों में डिफरेंस है। आदमी वो है जो प्राकृतिक रूप से यहाँ धरती पे आया है, जो पैदा हुआ है, मूल रूप से जो उसके पास है वो आदमी है। लेकिन धीरे धीरे वो अच्छे संस्कारों को लेके जब आगे बढ़ता है
तो फिर उसमें इंसानियत पैदा होती है और धीरे धीरे वो एक ये परफेक्ट इंसान बन जाता है। यानी एक ऐसा शब्द जो आदमी को इंसान बना दे, एक ऐसा शब्द जो आदमी को यानी आदमी के जीवन को खुशियों से सजा। अगर आपको कुछ आइडिया अभी तक हो रहा है तो मैं अब आंसर के नजदीक हूं। मैं अब आंसर आपको दूंगा कि वो शब्द है कौन सा। ये जो गैप है, इस गैप को अब हम भरेंगे तो आप अपने आप जो वर्ड आपके माइंड में आ रहा है आप उससे जो मैच कर सकते हैं। ये एक छोटा सा शब्द है जिसको कहते हैं इंग्लिश में सक्सेस और हिंदी में सफलता। अब आप देखिए कि जितनी सारी बातें मैंने लिखी यानी मैंने आपको बताई, क्या ये एक शब्द उन सब चीजों के अर्थ बताता है या नहीं? क्या सक्सेस रोते को हंसा नहीं देता? क्या सक्सेस डूबती हुई वो नैया को पार नहीं लगा देता? क्या ये सक्सेस जो वर्ड है ये जीवन में मिठास नहीं बोलता? क्या ये शब्द ऐसा है कि जो असफलता का जो पतझड़ है उसमें सफलता की खुशबूदार हवा नहीं चला देता? क्या ये ऐसा शब्द नहीं है कि जो दुश्मन को दोस्त बना दे? यानी कि जब आप असफल हैं तो पूरी ये दुनिया, पूरी ये कायनात आपकी दुश्मन बन जाती है, लेकिन जिस दिन आप सक्सेस हो जाते हैं उस दिन आपके जो ये दुश्मनों की जो लिस्ट है वो छोटी हो जाती है। यानी कि सक्सेस, सफलता, ऊंचाइयों पे पहुंचना, एक ऐसा असर होता है इस शब्द का कि सब कुछ अपना लगने लगता है। यानी ये महसूस होता है कि सारी जो दुनिया है वो इस एक वर्ड के चारों तरफ ही से बटाई है। यानी कि ये जो वर्ड है, ये जो सफलता है, यही जीवन का सारांश है। एक सफलता शब्द जीवन में आते ही इतना बड़ा चेंज आता है कि जो लोग ये समझते हैं कि हम उनके सामने कुछ भी नहीं है, नथिंग, वी आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ देम, हम उनके सामने कुछ भी नहीं है। जैसे ही हमारे हाथ सक्सेस आती है, आप ऐसा कह सकते हैं कि कुछ लोग ऐसे आपकी लाइफ में आए होंगे कि जिनके लिए हम कुछ भी नहीं थे, वी आर नथिंग। लेकिन रीजन ये था कि उस टाइम हम लोग अनसक्सेस थे, यानी कि हम कुछ भी नहीं थे। लेकिन जैसे ही ये सक्सेस वर्ड हमारी लाइफ में आया, वी आर एवरीथिंग, हम सब कुछ हो गए। अब हमारे पास सब कुछ है, और जब हमारे पास सब कुछ है तो उनके सामने हम कुछ भी नहीं थे। आज वही आएंगे और हमें वो गले लगाएंगे और कहेंगे कि आप हमारे सबसे सच्चे मित्र हैं और सबसे अच्छे मित्र हैं। ये जादू है इस वर्ड का, सक्सेस का। लेकिन इस वर्ड को संभालना भी बहुत, यानी जितना मुश्किल इस वर्ड को अचीव करना है उतना ही मुश्किल है इस वर्ड को संभालना। किस तरह से अचीव किया जाता है ये बात का विषय है। अभी मैं आपको यही बताऊंगा कि इसका अर्थ क्या है, व्हाट इज द मीनिंग। जो इतने बड़े बड़े चेंज कर रहा है, जो इतने ये बड़े बड़े जो मिरेकल इस वर्ड से होते हैं, आप फील कर सकते हैं क्या ये सब जो अभी मैंने बताया ये मिरेकल्स होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं। यही हमारी सोसाइटी की, हमारी लाइफ की यही सच्चाई है कि जब तक ये वर्ड आपकी लाइफ में नहीं आता, ये एक शब्द जब तक आपकी लाइफ से बाहर है, उस टाइम तक यू आर नथिंग। लेकिन जैसे ही ये वर्ड आपकी लाइफ में इन्वॉल्व हो गया, आपने उसको अचीव
कर लिया, फिर आप एवरीथिंग, आप सब कुछ है। तो ये इतना महान वर्ड कैसे लाइफ में आता है, क्या मेथड है उसका, ये मैं अलग से बताऊंगा आपको। लेकिन अभी इसका अर्थ बाकी है। इस सफलता शब्द का मीनिंग क्या है, ये भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये सफलता जो पूरी लाइफ को चेंज कर देती है, ये एक नशा है। ये नशे को संभालना, इसका एहसास बहुत ही जादुई है, बहुत ही मायावी है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि इसे संभालना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन जिसने संभाल लिया वो हाइट पर जाता है, यानी कि चांद सितारों की तरह से चमकता है। ये एक नशा है, और वो भी जहरीला नशा है। जब ये सिर चढ़ के बोलता है तो ये एक पंडित को रावण बना देता है। इसलिए कहा गया है, एक दोहा है कि आप ध्यान से इसको जो समझेंगे कि कनक कनक ते सोगुनी, मादकता अधिकार। इसका अर्थ मैं बताऊंगा अभी। या खाए बुराए सब, व पाए बुराए। ये दोहे में बहुत ज्ञान की बात कही गई, बहुत अच्छी बात है इसमें। देखिए, इसमें दो कनक आए हैं, ये कनक कनक ते सोगुनी, ये मादकता यानी नशा, अधिकार। ये एक कनक का जो अर्थ है उसका ये एक नशे का एक पेड़ है जिसका नाम होता है धतूरा, और ये कनक, इसका अर्थ है सोना यानी गोल्ड। ये गोल्ड है। गोल्ड को क्या है कि धन का प्रतीक ये माना गया है, यानी ये आप कह सकते हैं कि ऐश्वर्य का प्रतीक है, यानी कि ये धन का प्रतीक है। तो धतूरा क्या है? नशा। एंड सोना यानी दौलत। दौलत भी एक नशा करती है, कि दोनों ये नशा है। ये धतूरा भी नशा करता है और सोना जो दौलत बढ़ती है तो ये भी नशा करता है। तो इसमें कहा गया है, बहुत सुंदर लाइन है कि कनक कनक ते सोगुने, ये मादकता अधिकाय, या खाए बोराए सब, यानी कि धतूरे को यदि खा लेते हैं तो बोराए, ये बुद्धि ये भ्रष्ट हो जाती है। और वापाए बोराए यानी सोना गोल्ड, ये दौलत जितनी ज्यादा वो मिल जाए उतना ही बोराए, यानी कि बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, यानी कि बोरा जाता है आदमी। तो सफलता कोई भी हो वो नशा करती है, तो उसको संभालना बहुत ही ये बुद्धिमानी का काम है और उसको संभालना ही चाहिए। ये वैसे तो ये कहा जाता है कि सक्सेस हमेशा एक एबल यानी योग्य आदमी के पास आती है। जो योग्य है वो उसको संभाल भी लेता है और संभालना भी चाहिए, नहीं तो सफल होने के बाद भी लोग असफल हो जाते हैं। एक शब्द की इस कहानी को आइए आगे बढ़ाते हैं। सक्सेस यानी कि सफलता का अर्थ क्या है? आप ये जानना चाहते होंगे कि सफलता का क्या अर्थ है। तो ये आप कह सकते हैं कि जितने मुंह उतनी बात, यानी अलग अलग लोगों के लिए सफलता का जो अर्थ है वो अलग अलग होता है। यानी मेरे अनुसार कुछ है तो आपके अनुसार इसका अर्थ कुछ और होगा। लेकिन अगर ओवरऑल ये देखा जाए तो सफलता जो शब्द है उसका जो अर्थ है, यानी सफलता शब्द का अर्थ आदमी की उम्र के साथ
उसका सीधा रिलेशन होता है। यानी कि उम्र के साथ आप भी इस चीज़ को समझेंगे कि जब बहुत एक छोटा बच्चा है तो उसकी जो पसंद का एक खिलौना, सपोज करिए कि आपकी उम्र है वो 1 से 5-6 वर्ष की उम्र है किसी बच्चे की, तो उस समय उसकी मेन जो चाहत है यानी इच्छा होती है, क्या होती है? एक खिलौना, कोई भी एक ये जो मनपसंद उसका जो खिलौना है वो, यानी आप कह सकते हैं कि चॉकलेट, उसके लिए टॉफी। आप सोचिए कि छोटे बच्चे को एनडीए की परीक्षा तो देनी नहीं है या उसको कोई बोर्ड एग्जाम नहीं देना होता है, लेकिन सक्सेस तो वो भी होता है। सक्सेस शब्द उसकी भी लाइफ में है और सफल वो भी होता है, होना चाहता है। कैसे? देखिए, जब उसको कोई भी एक खिलौना अच्छा लगता है, पसंद आता है मार्केट में, उसको ये पेरेंट्स से जो चॉकलेट या जो टॉफी उसको लेनी होती है, तो क्या करता है? यानी एफर्ट क्या है उसका? एफर्ट रोना और यानी कि जमीन पे लेटना, कपड़े गंदे करना, रोते होंगे, रोते रोते जमीन पे लेट गए और मतलब पूरा ड्रामा करते थे। और जब ये आपको जो है मिल जाते थे, यानी कि आपकी जो चाहत है वो पूरी हो जाती थी। ये सब ड्रामा, यानी ये एक्शन है आपका, एक्शन टू सक्सेस। सक्सेस होने के लिए ये जो ड्रामा किया, जो काम किया, जिसको हम कहते हैं मेहनत करना, यानी कि ये आपकी मेहनत है। ये भी तो कहा जाता है कि सक्सेस ये विदाउट हार्ड वर्क नहीं मिलती है। यानी कि ये बचपन की सफलता आपकी मेहनत पे डिपेंड, और ये मेहनत कैसी? रोना, ये रोते रोते जमीन पे फैल जाना, कपड़े गंदे कर लेना, तो आपका जो मनपसंद टॉयज है, आपकी जो चॉकलेट है, वो आपको वो मिल जाती है, यानी कि आप सफल हो जाते हैं। ये बचपन की सफलता है, यानी कि सफलता का उम्र से सीधा संबंध है। अब इसके बाद की जो एज है उसमें आप क्या करते हैं? स्कूल जाते हैं, आपका यूटी एग्जाम होता है, यूटी एग्जाम दिया, हाफ ईयरली एंड एनुअल एग्जाम्स, यानी कि कोई खास वो प्रेशर नहीं होता है, यानी कि ज्यादा दबाव आप फील नहीं करते हैं, ये दबाव नहीं होता है। ये भी एक एज होती है, यानी आप कह सकते हैं कि 6 to 14 ईयर्स, इस एज तक नो मोर प्रेशर, ज्यादा दबाव नहीं होता है, इतना दबाव नहीं है। यानी कि जब तक आप कहें कि आपकी बोर्ड क्लासेस नहीं आती है, यानी कि अनटिल ये बोर्ड क्लासेस, कोई खास सफलता के लिए कुछ स्पेशली ये टारगेट आपको जो बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब आपकी ये बोर्ड क्लासेस स्टार्ट हो जाती है तो उस टाइम ये प्रेशर बनने लगते हैं, यानी कि सक्सेस के मीनिंग बदलने लगते हैं उसके, यानी आप कह सकते हैं कि मीनिंग ऑफ सक्सेस ये बदल जाते हैं। अब क्या मीनिंग होंगे इसके? अब देखिए, यहां आप क्या करेंगे? आप टॉयज के लिए, आप चॉकलेट के लिए, ये रोना, ये पीटना, ये वो जमीन में फैल जाना, आप ये नहीं कर सकते आप। तो यहाँ आपके जो टारगेट्स हैं, सक्सेस के जो मीनिंग है वो बदल जाते हैं। कुछ लोगों के लिए, नंबर 1, मैं यहाँ कुछ कैटेगरी बना देता हूँ। कुछ लोगों के लिए ये बोर्ड क्लासेस, यानी कि बोर्ड एग्जाम, इससे आपको देखिए सक्सेस का मीनिंग समझने में थोड़ा हेल्प होगी। बोर्ड एग्जाम एक टारगेट है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए जो सक्सेस होती है वो उसको ये पास कर लेना होता है। सेकंड, कुछ लोगों के लिए होता है केवल पास नहीं करना है, उनको करना 90+, उनके लिए ये टारगेट होता है। यानी चाहत, ये वर्ड
सक्सेस के लिए ये वैल्यू रखता है। वो चाहते हैं कि 90% हो जाए, वो चाहते हैं कि केवल वो पास हो जाए। एक जो थर्ड कैटेगरी होती है, वो चाहते हैं कि वो आसमान को छू ले, वो आसमान को छूना चाहते हैं। यहां सक्सेस की मीनिंग बदल जाते हैं। आसमान को छूने का मीन्स वो बोर्ड को टॉप करना चाहते हैं, डिस्ट्रिक्ट टॉप करना चाहते हैं, वो पूरा स्टेट को टॉप करना चाहते हैं, वो कंट्री टॉप करना चाहते हैं। यानी आसमान को छूने की चाहत है। यह सक्सेस का जो पैरामीटर है वो बदल जाता है। यानी कि सोच पे डिपेंड करता है, उसकी चाहत पे डिपेंड। आपने देखिए, ये बचपन में आपकी चाहत क्या थी? ये टॉयज, चॉकलेट, खाने की चीजें या फिर जो पहनने की चीजें। थोड़ा बड़े हुए तो भी ज्यादा कुछ चेंज नहीं था। लेकिन जब आपकी ये बोर्ड क्लासेस शुरू हुई, एज अप्रोक्सीमेट 14 ईयर्स अबव, जब आपकी एज आई, उसके बाद कुछ चाहते हैं कि केवल हम पास हो जाएं, पास हो जाते हैं, सक्सेस को अचीव कर लेते हैं। कुछ चाहते हैं कि वो 90% हो जाते हैं। सक्सेस का पैरामीटर जो अपना एक स्टेटस बनाते हैं, अगर उसको वो टच कर जाए, उसको वो जो है पार कर जाए, तो वो सक्सेस मानी जाती है। तो ये कुछ ये जो कैटेगरी है जो कि आपकी सोच पे, आपकी चाहत पे डिपेंड होती है कि आपकी सक्सेस का जो टारगेट है वो क्या है। आदमी की पसंद और उसकी चाहत उम्र के हिसाब से चलती है। यानी कि पसंद और चाहत ये उसकी उम्र पर निर्भर होती है। यानी उम्र जैसे जैसे बढ़ती है, उसकी जो पसंद है, उसकी जो चाहत है, वो बदलती रहती है। यानी कि चाहत का और पसंद का बदलना उम्र पर निर्भर करता है। ऐसे ही आपकी जो सक्सेस है उसका भी उम्र पे ही निर्भर होना ये निश्चित है। यानी जैसे जैसे उम्र आपकी बढ़ेगी, आप स्कूल को पास करके आप कॉलेज में जाते हैं, तो आपकी जो चाहत है, आपकी जो पसंद है, वो भी बदलती चली जाती है। यहां कुछ कैटेगरी बनती हैं लोगों की। नंबर 1 कैटेगरी क्या है? कुछ लोग केवल टाइम पास, ये टाइम पास के लिए वो कॉलेज जाते हैं। कुछ लोग जॉब लेने के लिए कॉलेज जाते हैं। यानी इतना कुछ पढ़ाई हो जाए कि उनको एक जॉब मिल जाए, यानी कि सर्वाइवल के लिए उनकी एक इनकम आना शुरू हो जाए। और एक कैटेगरी होती है उनकी जो कि हाइट्स को छूना चाहते हैं, जो हाइट्स पे जाना चाहते हैं, यानी चांद सितारों को छूना चाहते हैं, मून एंड स्टार्स इनको टच करना चाहते हैं। उनकी जो हाइट्स है वो बहुत ज्यादा होती है। अब आप देखिए, क्या इन तीनों का सक्सेस एक जैसा है? नहीं। ये जो टाइम पास करते हैं उनके लिए सक्सेस केवल टाइम पास है। जॉब के लिए यानी वो केवल ये पास हो जाए, सेम वही स्कूल के लेवल पे जो था। और जो हाइट्स पे जाना चाहते हैं, यानी जो टॉपर्स की लिस्ट होती है, ये कॉलेज में भी काम करती है। कॉलेज में जाने के बाद एक स्पेशल कैटेगरी स्टूडेंट्स की हो जाती है, स्पेसिफिक कैटेगरी होती है। उनका जो थॉट प्रोसेस है वो चाहते कुछ और है, और उनकी जो एक्टिविटी है वो अपोजिट होती है। यानी कि कुछ इस तरह के लोग हैं, इस तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, मैंने देखे हैं कि उनकी चाहत है कि वो नॉर्थ साइड में जाए। यानी वो चाहते हैं कि पढ़े, वो चाहते हैं कि सक्सेस हो, लेकिन कुछ रीजंस ऐसे हैं, कुछ कारण हैं, या वो मजबूर है, या उनका बस कह नहीं सकते कि उनकी जो प्रॉब्लम क्या है। वो जाना नॉर्थ में चाहते हैं, मन से चाहते जरूर है, लेकिन उनका फेस साउथ की तरफ होता है। यानी कि नॉर्थ की तरफ जाने की चाहत है, मीन्स सक्सेस उनकी नॉर्थ की तरफ है।
अब वो जा रहे हैं साउथ की तरफ, यानी कि फेल्योर। तो समझ ही नहीं पाते कि हम जा कहाँ रहे हैं और हम सोच क्या रहे हैं। तो ये कैटेगरी जो सक्सेस और फेल्योर के बीच आती है उसको कहते हैं कंफ्यूज्ड। ये एक अलग से कैटेगरी है और इसे मैं स्पेसिफिक कैटेगरी कहता हूँ। ये कंफ्यूज्ड ये जो कैटेगरी है, अब ये कंफ्यूजन होता कैसे है, यहां डिस्कस हम कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, उनके जो गैजेट्स हैं, यानी कि फेसबुक फ्रेंड्स, शॉर्ट फॉर्म में उसको कर दिया एफबी, फेसबुक फ्रेंड्स। नंबर 2 उनके लिए व्हाट्सएप। नंबर 3 इंस्टाग्राम। ये कुछ इस तरह के फैक्टर्स हैं कि जो इन लोगों को कंफ्यूज्ड वो रखते हैं और ये रीजन है उनके सक्सेस की सोच को फेल्योर में बदल लेगा। अब आप देखिए, सपोज करिए कि कल एग्जाम है। अब दोस्तों के साथ में यहाँ चैटिंग चल रहा है, ये व्हाट्सएप चैटिंग चल रहा है, फेसबुक चैटिंग चल रहा है, इंस्टाग्राम आईडी खोल के देखना है किसकी किस तरह की सेल्फी लगी है, कौन कितना या कितनी सुंदर है। तो यहाँ हम बिजी हैं, हमारा माइंड यानी हम मेंटली चाहते हैं, मन से चाहते हैं कि हम पढ़ें, कल एग्जाम है, लेकिन ये जो है चैटिंग है ये पीछा ही नहीं छोड़ती। सोचते हैं कि 2 मिनट बाद पढ़ेंगे, एक चैटिंग और कर लेंगे और फिर 2 मिनट बाद पढ़ेंगे। तो ये क्या है, पूरा टाइम लूज करना। अब ये आपको सोचना चाहिए कि ये जो आपके फेसबुक फ्रेंड्स हैं, आपके जो ये व्हाट्सएप के ये जो फ्रेंड्स हैं, आपके इंस्टाग्राम पे आपके जो फॉलोअर्स हैं, आपके फ्रेंड हैं या आप किसी के फ्रेंड हैं, यानी आप किसी के दोस्त हैं, तो ये जो फ्रेंडशिप है, ये फ्रेंडशिप है कि कुछ और है। आप समझ रहे हैं कि ये फ्रेंडशिप है, लेकिन ये फ्रेंडशिप जब आपको सक्सेस नहीं होने दे रही है, ये कंफ्यूज कर रही है, ये फेल्योर की तरफ लेके जा रही है, कल आपका एग्जाम है, ये पढ़ने नहीं दे रही है, अगर ये फ्रेंडशिप है तो फिर आपके जो दुश्मन कौन है? आप लोग सोचिए, कौन है वे दुश्मन? सक्सेस और सफलता का सीधा सीधा संबंध हमारी चाहत से होता है। What you want, आप क्या चाहते क्या है? ये सिंपल वर्ड है, बहुत आसानी से हम बोलते हैं, ए तू चाहता क्या है? ऐसे हमें अपने आप से भी पूछना चाहिए कि हम चाहते क्या है। जो भी हम चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, उसके लिए जो भी सिस्टम है, जिस किसी भी तरीके से हम करें और वो करने के बाद उसको अचीव हम कर ले, वही सक्सेस है। लेकिन क्या किया जाए कि आज के टाइम की हमारी जो चाहत है, अगर वही बदल जाए। आज हमारी चाहत है ये बॉयफ्रेंड, हमारी चाहत है ये गर्लफ्रेंड, ये एक बहुत ही सीरियस ये मैटर है। देखिए, मैंने कहा कि सक्सेस का सीधा रिश्ता साइकोलॉजिकली पॉइंट है, ये सीधा रिश्ता चाहत से है। अब वो हमारी चाहत क्या है, ये व्हाट यू वांट, आप क्या चाहते हैं? आप ये डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप एक सोल्जर बनना चाहते हैं, लेकिन क्या आप एक ये लवर बनना चाहते हैं? तो जो भी आपकी चाहत है, जहां भी आप सफल होना चाहते हैं, सक्सेस का सीधा रिश्ता आपकी चाहत से है। तो यहाँ एक 2 वर्ड आजकल की सोसाइटी में, आजकल का जो ये यंग जनरेशन है, वहाँ यूज किए जाते हैं BF, यानी कि बॉयफ्रेंड शॉर्ट फॉर्म है। ये बड़े विद्वान लोग हैं, इतने जीनियस लोग हैं कि शॉर्ट फॉर्म इतनी सुंदर बनाते हैं। इसका भी डिस्क्रिप्शन मैं आपको बताऊंगा अभी। ये
ये है गर्लफ्रेंड यानी कि जीएफ। बड़ा शॉर्ट में कोड वर्ड में बात करते हैं लोग, बड़ा जीनियस माइंड है। अगर ये अपने इस माइंड की ये वाइब्रेशंस को अगर ये जो है पॉजिटिवली लगाएं तो ये बहुत हाइट पे जा सकते हैं। इन्होंने जो शॉर्ट फॉर्म बनाई है बीएफ एंड जीएफ, इसका जो फुल फॉर्म है मैंने अपने अकॉर्डिंग टू मी मैंने कुछ इस तरह से बनाया है। बीएफ मींस ये ब्यूटीफुली फेल्ड एंड जीएफ मींस होता है ग्रांटेड फेल्ड। यानी मैं इसको थोड़ा सा और आप लोगों को डिस्क्राइब कर देता हूं कि जिन ये गर्ल्स के जिस एज में उनको अपने ये कैरियर को देखना था, जिस एज में उनको हाइट्स को टच करना था, अगर उस एज में उनके ये बीएफ है तो वो गर्ल क्योंकि वो ब्यूटीफुल है तो वो ये ब्यूटीफुली फेल्ड यानी कि ओरिजिनली उसको जो करना चाहिए था उसने वो नहीं किया और उसकी चाहत कुछ और है तो वो सुंदर, बहुत ही सुंदर जो है तरीके से फेल हो जाती है। ऐसा ही जो बॉय यानी जिसके ऊपर एक पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, एक घर की जिम्मेदारी है और वो इस तरह की चाहत रखता है कि उसको जीएफ चाहिए यानी कि उसको जो है गर्लफ्रेंड चाहिए। तो जिस एज में उसको हाइट्स को टच करना था, सक्सेस होना था, उस टाइम उसकी चाहत जीएफ है। जीएफ मींस गारंटीड फील्ड, वो कभी पास हो ही नहीं सकता। जीवन की जो परीक्षाएं हैं उसमें ये दोनों फेल हो जाते हैं, ये बीएफ और जीएफ। अब ये सोचिए कि हमारे जो चाहत के जो किस्से हैं, रोमियो जूलियट, सीरी फरहाद, ये लैला और मजनू, हीर और रांझा, इनसे ये बड़ी चाहत तो शायद आपकी हो नहीं सकती, क्योंकि ये मैं दावे से कह सकता हूं कि आपकी चाहत में खोट है। अगर आपकी चाहत में खोट ना होता तो आपकी चाहत ये होनी चाहिए थी, सक्सेस होनी चाहिए थी। जिस उम्र में आप हैं, इस उम्र के हिसाब से आपकी जो चाहत है वो आपकी सक्सेस यानी कि आपका जो कैरियर है वो होना चाहिए था। लेकिन आपको ये बीएफ चाहिए, आपको वो जीएफ चाहिए, तो आपकी चाहत में ही खोट है। और ये प्रेम कहानियां, ये लव स्टोरीज उन 4 महान आत्माओं की, यानी उन 4 नहीं 8 महान आत्माएं, जो पेयर हैं हिस्टोरिकल, उन्हीं की इनकम्प्लीट रही तो फिर आपकी भी अधूरी ही रहेगी। यानी आप उनसे ज्यादा ग्रेट नहीं है, आपका जो प्यार है उनसे ज्यादा जो पवित्र नहीं है। तो आप ये सोचिए कि अधूरी कहानी, अधूरा जीवन, अधूरा आपका जो है वो कैरियर तो पूरा कैसे होगा, तो आप सक्सेस कैसे होंगे, ये आपका सोचने का विषय है। एक उम्र के बाद सक्सेस यानी कि कैरियर की सक्सेस के बाद सफलता का अर्थ कुछ और बदलता है। यानी कि जैसे कि आज आपकी एज 40 इयर्स अबव इससे ऊपर जाती है। यहां मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि सफलता के जो अर्थ है वो किस तरह से बदलते हैं, इसका एज के साथ सीधा संबंध है, वो कैसे है ये बता रहा हूं आपको। 40 इयर्स के बाद में आपके लिए सफलता क्या अर्थ रखती है। इकोनॉमिक स्टैंडर्ड चाहिए होता है आपको, इकोनॉमिक आप स्टैंडर्ड कहें या सिक्योरिटी कहें, आपको जो मान सम्मान आप उसको पैसे से जोड़ते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि रेस्पेक्ट की भावना आ जाती है सोसाइटी में, एक आपका लेवल होना चाहिए। ये आपके सक्सेस के कुछ
ये पैरामीटर्स आते हैं, इस तरह के आते हैं कि आप इकोनॉमी आपकी अच्छी हो, आपका जो सोसाइटी में रेस्पेक्ट हो। फिर उसके बाद जब एज और बढ़ जाती है और बच्चे जो है बड़े होते हैं, यानी कि आप ओल्ड एज में चले जाते हैं, उस टाइम आप चाहते हैं कि आपके जो बच्चे हैं, आपके जो चिल्ड्रंस हैं, वो आपके रेस्पेक्ट को, आपने जो रेस्पेक्ट अर्न किया है, जो कमाया है, उसको वो आगे बढ़ाएं, उसको आगे लेके जाएं, उसको और ऊंचा लेके जाएं। तो ये है सक्सेस, ये है मीनिंग ऑफ सक्सेस। और ये एज के अकॉर्डिंग इसके अर्थ बदलते हैं। ये ही मैंने कहा था आपको कि सफलता के बारे में कि जितने मुंह उतनी बात। तो ये पूरा का पूरा जो हमारा डिस्कशन रहा, ये एक शब्द को लेके रहा कि हमारा जो पूरा जीवन है, ऑल ओवर लाइफ, यानी सक्सेस, पूरा जीवन, पूरा लाइफ इसी के चारों तरफ घूमता रहता है और इस ही के लिए घूमता रहता है। सक्सेस आप चाहे रेस्पेक्ट की लें, चाहे आप इकोनॉमी की लें, चाहे आप जो है कैरियर का, हर चीज इसी के चारों ओर घूमती है। यानी यू कैन से सक्सेस इज द सन ऑफ आवर लाइफ। जैसे कि सूरज के चारों ओर पूरा का पूरा यूनिवर्स का सिस्टम घूमता है, ऐसे ही सक्सेस के चारों ओर हमारा पूरा का पूरा लाइफ घूमता रहता है। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। एक शब्द